अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 ही है। पार्ट नंबर 3 को आज हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली ये कि हमने एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का हमने इंट्रोडक्शन कवर अप किया। देन उसके बाद इसमें जितनी भी टाइप्स ऑफ टर्म्स थी कि कौन कौन सी टाइप्स ऑफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो हमने कवर अप की। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो हम करते हैं, कि बोन मूवमेंट हैं, कैसे हम चलते फिरते और कैसे हम कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, फ्लेक्शन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो मूवमेंट करते हैं वो कौन कौन सी होती हैं। एंगुलर मूवमेंट्स हैं, लाइक हम इनको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्शंस होती हैं मूवमेंट की। लाइक फ्लेक्शन है, बेंडिंग ऑफ मूवमेंट होती है, मतलब इसमें जो है बिटवीन द टू बोन्स डिक्रीज की तरफ चले जाए, मतलब जैसे हम पाँव को झुका देते हैं, ठीक है, तो वो क्या है फ्लेक्शन। एक्सटेंशन जो इंक्रीज थोड़ा सा मतलब एक्सटेंड हो, एक्सटेंडिंग मूवमेंट होती है। डिस्टेंस बिटवीन द टू बोन्स इंक्रीज, लाइक हम इनकी एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं कि हमारे पास फ्लेक्शन है, लाइक डिक्रीज की तरफ हाथ को टेढ़ा करना, मतलब नीचे की तरफ मूव करना, ठीक है। और फ्लेक्शन लाइक दिस कि हम हाथ को ऊपर की तरफ जानिब इंक्रीज, मतलब हम क्या कर रहे हैं कि हम जैसे आपको वीडियो में भी आपको दिखाया जाता है। ओके, इसमें जो है फ्लेक्शन लाइक कि हम डिक्रीज की तरफ और एक्सटेंशन यानी इंक्रीज करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो हमने अपने हाथ की जो मूवमेंट है उनको देखना है कि फ्लेक्शन क्या होती है और एक्सटेंशन क्या होती है। क्लियर। नेक्स्ट इसमें जो है वो हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन की। तो इसमें क्या है, हम जब भी कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन करते हैं तो इसमें यूज़ ऑफ मसल्स होते हैं। वन द साइज ऑफ मसल्स डिक्रीज हो तो कॉज होती है कंट्रैक्शन, ठीक है। और साइज ऑफ मसल इंक्रीज मतलब और गेन ओरिजिनल पोजीशन में हो जाए तो कॉज करते हैं ये रिलैक्सेशन। जैसे कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, लाइक एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, अभी ये जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट जो है ये मतलब एक ह्यूमन है जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पोजीशन में है, उसके जो मसल्स हैं उसका जो बाजू है अभी वो क्या है बिल्कुल स्ट्रेट कंडीशन में है, मतलब वो क्या कर रहा है कि वो एक मतलब किसी भी किस्म की उसकी जो है वो मूवमेंट नहीं है, ठीक है। तो वो एक जो है रिलैक्सेशन पॉइंट पे है, ठीक है। जैसे ही ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, मतलब ये देखें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उसमें जो है ये बेस्ट एग्जांपल आपको समझाने के लिए है कि कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन क्या प्रोसेस होता है। कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन हमारे पास क्या है कि जो साइज ऑफ मसल डिक्रीज हो जाए तो कॉज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है रिलैक्सेशन का पॉइंट होता है, मतलब द साइज ऑफ मसल इंक्रीज या गेन ऑफ ओरिजिनल पोजीशन में हो जाए तो उनको हम क्या कर देते हैं कि वो क्या है रिलैक्सेशन। क्लियर। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है वो हम एबडक्शन या एडक्शन की बात करते हैं। एबडक्शन या एडक्शन क्या होती है, ऐसी मूवमेंट होती है लिम्स टुवर्ड द एडक्शन और अवे फ्रॉम द एबडक्शन, मतलब जो मिड लाइन से थोड़ी दूरी पे हो उसको एबडक्शन बोलते हैं, ठीक है। एडक्शन क्या है, ये देखें जैसे हम किसी भी किस्म के कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, अपने बाजू को ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लेके जाना, ठीक है। और इसमें जो है एबडक्शन क्या होती है, एबडक्शन लाइक कि हम क्या कर रहे हैं कि इसमें ये देखें एबडक्शन क्या होती है, मिड जो लाइन होती है, मिडिल लाइन जो है हमारी मिडिल लाइन क्या होती है, दरमियान वाला जो हिस्सा होता है, दरमियान वाला हिस्सा था क्या होता है ये, मतलब ये हमारा दरमियान वाला हिस्सा है और इससे अवे फ्रॉम द मतलब ये क्या है दूरी पे, दूरी के फासले को हम क्या कर देते हैं कि ये एबडक्शन है, ठीक है। ऐसी मूवमेंट जो हमारी मिडिल लाइन से क्या हो थोड़ी दूरी पे हो उसको क्या कर देते हैं एबडक्शन। और एडक्शन किसे बोलते हैं, लाइक कि ये हम है, ठीक है, हमारी मिडिल लाइन है और इसके पास, ठीक है, क्या है एडक्शन। एडक्शन क्या होती है और एबडक्शन क्या होती है, अब आपको क्लियर हुआ। एबडक्शन, एबडक्शन और एडक्शन, आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा कि एबडक्शन क्या होती है। एबडक्शन यानी एबडक्शन या एडक्शन रेफर टू द मूवमेंट लिम्फ टू वर्ड एडक्शन, ठीक है। अगर अवे, अवे का क्या मतलब है, मिडल लाइन से दूरी के फासले पर हो तो हम उसको क्या कह देते हैं कि वो क्या है एबडक्शन, ठीक है, एबडक्शन होती है वो। क्लियर। ओके, मूवमेंट भी आपको दिखा दी कि किस तरह से जो है ये मूव करते हैं। नेक्स्ट इसमें जो है वो आ जाते हैं मूवमेंट, बोन मूवमेंट, लाइक एलिवेशन है या डिप्रेशन, ठीक है। तो एलिवेशन में क्या होती है, ऐसी मूवमेंट बोन्स की होती है जो अपवर्ड एलिवेशन हो और डाउनवर्ड वो क्या हो डिप्रेशन, लाइक कि अपवर्ड क्या होती है वो एलिवेशन है और डाउनवर्ड डिप्रेशन। क्लियर, क्लियर हुआ।
एग्जाम्पल समझ लेते हैं, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, एलिवेशन, ये देखें एलिवेशन और डिप्रेशन, यहाँ पे फोकस रखें, आपको क्लियर होगा कि हम एलिवेशन और डिप्रेशन किस तरह से कर रहे हैं, मतलब अपवर्ड एलिवेशन और डिप्रेशन डाउनवर्ड। क्लियर, समझ आई कि मतलब एलिवेशन क्या है कि अपवर्ड साइड पे, और जो डिप्रेशन है वो लाइक डाउनवर्ड साइड पे है। क्लियर। इसमें जो है इन्वर्जन या इवर्जन है, ठीक है, ऐसी मूवमेंट जिसमें टिल्ट मतलब सोल ऑफ द फुट टुवर्ड हो, मतलब जहाँ पे पाँव के जो तलवे होते हैं उनको जो दरमियानी लकीर की तरफ मोड़ना, ठीक है, क्या करना, इट्स रेफर टू द मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट होती है, टिल्ट होते हैं सोल ऑफ फुट्स टुवर्ड, इनको हम क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन, क्या बोल देते हैं, इन्वर्जन, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं इवर्जन की, तो क्या होता है, अवे फ्रॉम द मिडल लाइन, मिडल लाइन से थोड़ा दूरी के फासले पर होगा, मतलब उसमें हम क्या देते हैं इसको, इवर्जन, ठीक है। और अभी हम एग्जांपल के तौर पे भी समझते हैं इवर्जन और इन्वर्जन को, क्या ये होते हैं, मतलब इसमें टिल्ट झुकाव होता है, मतलब मूव इनटू अ स्लोपिंग पोजीशन, डिलवान पोजीशन में जो है ये स्लोपिंग पोजीशन में जो है ये होते हैं, टिल्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट इसमें इन्वर्जन ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हम ट्यूबुलर मूवमेंट भी इसको बोलते हैं, मतलब जो मोड़ने की हरकत होती है उसको हम ट्यूबुलर मूवमेंट भी बोलते हैं। और इवर्जन जो मतलब एक तरह से उल्टने की जो हरकत होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, फेबुलर मूवमेंट। क्लियर कि इसमें जो है इवर्जन और इन्वर्जन को हमने डिस्कस किया। अब इनकी एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि लाइक दिस वन, इन्वर्जन क्या है, मतलब पाँव के जो तलवे हैं वो दरमियानी सतह पे क्या होते हैं, वो झुके हुए होते हैं, मोड़े हुए होते हैं, ठीक है, झुकाव हुआ है। और अगर हम इवर्जन की बात करते हैं तो वो एक तरह से जो है वो दूरी की फासले, मतलब मिडिल लाइन से वो क्या है, दूरी के फासले पर हैं, और एक तरह से उल्टने का जो इनका प्रोसेस है और ये इन्वॉल्व होता है लाइक दिस एंड दिस, ठीक है, इन्वर्जन और इवर्जन। क्लियर कि इन्वर्जन क्या है और इवर्जन क्या है। नेक्स्ट इसमें जो है वो डोर्सिफ्लेक्शन या प्लेंटर फ्लेक्शन आ जाती है, मतलब ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें फिट्स इन्वॉल्व होते हैं, ऐसी मूवमेंट जिसमें डोर्सिफ्लेक्शन या प्लेंटर फ्लेक्शन में क्या होता है, जस्ट फिट जो हमारे पाँव हैं उनकी हरकत से, उनकी जो मूवमेंट है वही उन्हीं से मुतालिक होते हैं ये, ठीक है। रेफर टू द डिक्रीज इन डिस्टेंस, इसको वो हम बोल देते हैं, मतलब जो पाँव मतलब टांग के दरमियान का जो फासला है उसको, उसकी जो कमी है उसको हम बोल देते हैं डोर्सिफ्लेक्शन। और अगर इंक्रीज इन डिस्टेंस है तो हम उसको मतलब फिट और लेग के दरमियान जो मतलब जाहिर करता है उसके इजाफे को, मतलब जो डिस्टेंस ऑफ इंक्रीज है उसमें हम प्लंटर फ्लेक्शन को देखते हैं, डोर्सिफ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऐसी हरकत होती है पाँव के, मतलब पाँव ही इन्वॉल्व होते हैं, और ये मतलब टांग के जो पाँव और टांग के दरमियान वाला जो फासला होता है उसकी कमी, मतलब ये डोर्सिफ्लेक्शन क्या है कि हम पाँव के जो है मतलब इसकी हरकत डोर्सिफ्लेक्शन लाइक दिस, एरो को आप देख सकते हैं कि ये जो है एरो अपवर्ड साइड पे है, डोर्सिफ्लेक्शन है, और अगर डाउनवर्ड साइड पे होगा तो प्लेंटर फ्लेक्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसमें जो है वो लास्टली हमारे पास सुपिनेशन है, प्रोनेशन है। सुपिनेशन में क्या होता है, हमारे जो हथेलियाँ होती हैं, मतलब व्हेन द पल्म ऑफ हैंड्स फेसिंग अपवर्ड, जब हथेली ऊपर की जानिब होगी, ऊपर अपवर्ड होगी, ठीक है, तो उस मूवमेंट को हम सुपिनेशन बोल देते हैं। और अगर हमारी जो हथेली होगी व्हेन द पल्म ऑफ हैंड फेसिंग डाउनवर्ड, हमारा जो हाथ की जो हथेली है वो डाउनवर्ड साइड पे होगी, उस मूवमेंट को हम सुपिनेशन बोलते हैं। लाइक इसकी एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं कि सुपिनेशन क्या है और जो प्रोनेशन है वो क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये हमारा हाथ है, ठीक है, मतलब ये हमारा बाजू है, लाइक बिल्कुल मतलब आप ये कह सकते हो जो ऊपर वाली साइड है, हमारे हाथ के ऊपर वाली जो साइड है ये क्या है, मतलब जो हमारी हथेली है, लाइक दिस, के हमारा जो हाथ है जो सीधी जानिब, ये क्या है, सुपिनेशन। और अगर हम बात करते हैं लाइक दिस कि ये क्या है, सुपिनेशन। और अगर हम बात करते हैं प्रोनेशन की, तो प्रोनेशन क्या है, मतलब हमारे हाथ के मुड़ना थोड़ा सा, मतलब आप ये कह सकते हो अगर हमारा हाथ सीधा है तो वो क्या हो जाएगा प्रोनेशन में, उल्टा, ठीक है। जो हमारी हथेली है वो क्या हो जाएगी, वो नीचे की तरफ हो जाएगी, ठीक है, मतलब हमने रोटेट कर दिया, तो वो क्या है, ये सुपिनेशन में क्या होता है, मतलब सीधी साइड
मतलब हमारे बाजू की बिल्कुल सीधी साइड जिसमें हथेली नज़र आ रही हो, और जिसमें सुपिनेशन प्रोनेशन क्या है, हमारा उल्टा हाथ जिसमें जो है हथेली नीचे की जानिब हो। ठीक है, तो आपके सामने ये एग्जांपल्स हैं, आप इनको समझ के कर सकते हैं क्लियर कि हमने फर्स्टली हमने जो है वो बात की कि कौन कौन सी जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट हैं, बोन मूवमेंट्स कौन कौन सी होती हैं। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इवर्जन, इन्वर्जन, सुपिनेशन, प्रोनेशन, डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांट रिफ्लेक्शन, ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स हैं वो बोन मूवमेंट्स वो हमने डिस्कस किए हैं। क्लियर? और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।